सत्य श्री ओम। सतनाम सत्साहेब। सभी बहन भाइयों को, साध संगत को, सत्संग प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज हम कबीर बीजक से साखी 124 से लेकर के 136 तक का वर्णन करेंगे। 124। एक ते अनंत भो अनंत एक है आय, परिचय भई जब एक ते तब अनंतो एक ही माय समाय। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावै पार। राउर के पिछवारे गाँव चारौ सैन, जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन न देन। कबीर साहिब कहते हैं कि एकमात्र मानव शरीर ही हमारी कर्मभूमि है तथा असंख्य योनियों में भटकता हुआ जीव पुनः मानव शरीर में आ जाता है तथा जब उसे इस एक अर्थात मानव शरीर की परख हो जाती है तब असंख्य कर्म योनियों के अभ्यास स्वयं नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जीव मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही जीव से समस्त ज्ञान विषय उत्पन्न होते हैं तथा निज स्वरूप से परिचय होने पर समस्त ज्ञान विज्ञान स्वयं में समा जाते हैं। कबीरदास जी बताते हैं कि मोक्ष शब्द पर ऋषियों मनीषियों ने असंख्य विचार विमर्श किया है। यहां तक कि विद्वजन और मुनिजन विचार करते करते थक गए, अर्थात वेदों ने भी इसका पार नहीं पाया। चारों वेद भी श्रेष्ठ का सही मार्गदर्शन नहीं करते तथा जीव वेदों की छीना झपटी में पड़ा हुआ है। विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए, अचरज एक देखो हो संतो मुआ कालई खाए। तीन लोक चोरी भई सबका सर्वसलीन, बिना मूड का चोरवा परा न काहू चीन। चक्की चलती देख के मेरे नैननी आया रोए, दुई पाट भीतर आए के साबुत गया न कोय। चार चोर चोरी चले पगुप नहीं उतार, चारों उदर थूनी हनी पंडित करहूं विचार। सतगुरु कबीर साहिब का कथन है कि कितने आश्चर्य की बात है कि खरगोश को देखकर चौगड़ा को देखते व्याघा भागा जाए। खरगोश को देखकर शिकारी भाग रहा है। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। ऐसा क्या हो सकता है? और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि मुर्दे ने काल को ही खा लिया। अब इसका क्या अभिप्राय हुआ? अर्थात अज्ञान के कारण शिकार बने हुए जीव में जब ज्ञान का संचार हुआ तो काम आदि पुरुष अर्थात शिकारी भागने लगे। मरे हुए मन ने भी ज्ञान बल से भव बंधनों को काट दिया। मन रूपी चोर ने निगुण में आसक्त जीव के हृदय में चोरी कर ली। बिना सिर वाले इस चोर की कोई पहचान नहीं हो सकी और इसने सर्वस्व चुरा लिया। कबीर साहिब बताते हैं कि चलती चक्की को देख करके मेरा मन दुखी हो गया, क्योंकि दो पाटों के बीच में पड़कर कोई साबुत नहीं रह पाता। दूसरी तरफ मोटी या झीनी माया रूपी दो पाटों के बीच में पड़कर जीव नष्ट हो रहा है। चार चोर अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार बड़ी कोमलता से जीव के ज्ञान रूपी धन की चोरी करने चले पड़े।
और विषयों के मनन, चिंतन, निश्चय, करतूत आदि 4 दरों में भास अध्यास रूपी धूनी गाड़ दी। अब पंडित ही इस पर विचार करें कि इससे बचें। बलिहारी व दूध की जामे निकरे घीव, आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव। बलिहारी ते ही पुरुष की जो परचित परखन हार, साई दीनों खांड को खारी बूझ गंवार। विष के बिरवे घर किया रहा सर्प लपटाए, ताते जिय रही डर भया जागत रहन बिहाय। जिस तरह अधिक घी प्रदान करने वाले दूध की प्रशंसा की जाती है, उसी तरह जीव स्वरूप ज्ञान कराने वाली वाणी भी प्रशंसनीय है। अर्थात स्वरूप ज्ञान परिचायक सदगुरु की आदि साखी भी 4 वेदों के समान हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जो व्यक्ति सार एवं असार को जानता है, अर्थात इनकी परख रखता है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करता हूं। परंतु जो अज्ञानी शक्कर का पैसा देकर नमक तुलवाने लगे तो उसे मैं क्या कहूं। कहने का अर्थ है कि गुरुओं की सेवा करने के बावजूद भी सत्य ज्ञान के स्थान पर भांति का बोझा लादने वाला, भ्रम का बोझा लादने वाला तो मूर्ख ही कहलाएगा। जो व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हो और प्यासा पानी के बिना प्यास उसको लगी हुई हो, तो ये उस व्यक्ति की अज्ञानता ही है। विष के वृक्ष पर अपना निवास बनाने वाला निशंक कैसे रहेगा। सांपों के द्वारा उसे हर समय डसने का भय बना ही रहेगा। जिसने सर्पों से लिपटे हुए वृक्ष पर आश्रय लिया है, दूसरे शब्दों में अहंकार रूपी सर्प से लिपटे हुए विषय रूपी वृक्ष पर जीव आसक्त बना हुआ है। अतः वह दिन रात भयभीत ही रहेगा। जो घर रहेगा सर्प का सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए विष भरी लागा सोए। घुघुची भर के बोइए उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। मन भर के बोइए घुघुची भर नहीं होए, कहा हमारा मान नहीं अंतों चले बिगोए। सतगुरु कबीर साहिब भी कहते हैं कि विषय आसक्ति और शरीर आदि का अहंकार उसी प्रकार से साधना का पथ नहीं है, जिस तरह सर्पों के रहने का घर साधुओं सन्यासियों का आश्रय स्थल नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यह है कि विषय आसक्ति और अहंकार मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं और सांसारिक रूपी विष लेकर जीव से चिपक जाते हैं। साहिब कहते हैं कि पुरुष का थोड़ा सा वीर्य नारी के रज में मिलकर 5 विषय और 3 पुरुष अर्थात 8 पसेरी तथा मन भर का शरीर बना देता है। शरीर के पैदा होते ही उसके साथ काल का डेरा पड़ जाता है। इस तरह रात दिन व्यतीत होते हुए शरीर क्षीण होता रहता है। परंतु यदि इस 8 पंसेरी के निर्जीव शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाए तो इससे कोई भी शरीरधारी पिंड उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात जीवन निर्माण एक प्राकृतिक क्रम है और कुछ भी अचानक नहीं होता। परंतु मनुष्य कार्य व्यवस्था को नहीं समझते तथा भौतिकवादी दृष्टि अपनाकर अंत में स्वयं को भी खो देते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्म रूपी थोड़ा सा बीज भी शरीर का निर्माण कर सकता है।
तथा काल के वशीभूत होने के कारण शरीर क्षीण होकर समाप्त भी हो जाता है। परंतु सकाम भावना न होने से ज्यादा कर्म भी जन्म के लिए कारण नहीं बनते, अर्थात गुरु विचारों पर ध्यान न देकर जीव स्वयं को जन्म आदि के चक्कर में डालते हैं। भाई बहनों, साधु संगत, आज का प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहेब।